हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, ठीक है ना। हम केमिकल सिंबल को देखेंगे किस प्रकार लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंसेस। हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर फॉर्म है और इनको हम किसी केमिकल मेथड के द्वारा और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, कैन नॉट ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर सेम होते हैं, ठीक है ना। All atoms have same number of proton in nuclei, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं सभी एटम्स में, ठीक है। वो होता है एलिमेंट्स। एग्जांपल हम एलिमेंट्स के देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, ये एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसे हीलियम, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए केमिकल सिंबल, तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के हमारे पास केमिकल सिंबल होते हैं। तो ईच एलिमेंट हैज स्पेसिफिक सिंबल, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका केवल हम फर्स्ट लेटर यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ एलिमेंट के हम पहले दो लेटर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट के फर्स्ट लेटर सिमिलर हो जाते हैं तो फिर हम एलिमेंट्स का सेकंड लेटर को भी यूज करते हैं सिंबल के रूप में, ठीक है ना। सम हैज वन लेटर एंड सम हैज टू लेटर, ठीक है ना। कुछ में एक लेटर है, कुछ में दो लेटर है। जैसे पर एक लेटर वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ रहे हो, फ्लोरीन, देखो एक ही लेटर है केवल इनमें। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिनमें दो लेटर का यूज करते हैं हम, जैसे लिथियम, ठीक है ना, हीलियम, मैग्नीशियम, नियोन। तो इनमें देखो दो दो लेटर है जिनका हम यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है जी। तो हम केमिकल सिंबल में क्या करते हैं, एलिमेंट के स्टार्टिंग के दो लेटर का यूज करते हैं या फिर एक लेटर का यूज करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल को उनके लैटिन नेम से लिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है ना, आयरन। तो इसका जो सिंबल है वो I से स्टार्ट नहीं है, IR कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सिंबल लिया गया है इसके लैटिन नेम से जिसको बोलते हैं फेरम, फेरम। जैसे कॉपर, कॉपर, क्यूप्रम, कॉपर का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, तो वहां से Cu सिंबल को लिया गया है। Fe ये आयरन है, आयरन का लैटिन में नाम होता है फेरम, तो वहां से Fe इसका सिंबल लिया गया है, ठीक है ना।
तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है केमिकल सिंबल। आप सभी एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल को लिख सकते हैं, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं यहां पर। तो देखिए ये हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम का सिंबल होता है Li, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, बोरोन का सिंबल होता है B, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, नियोन का सिंबल होता है Ne, सोडियम का सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, फास्फोरस का सिंबल होता है P, सल्फर का सिंबल होता है S, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ऑर्गन का सिंबल होता है Ar, पोटेशियम का सिंबल होता है K, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम केमिकल सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जिन केमिकल सिंबल्स में हम दो लेटर का यूज करते हैं उसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और सेकंड लेटर को हम स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हीलियम He, तो इसमें पहला जो लेटर है उसको आपने लिखना है कैपिटल में और जो सेकंड लेटर है उसको लिखना है आपने स्मॉल लेटर में। ठीक है ना, फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, सेकंड स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। सिंबल क्या होता है एटॉमिक नंबर का? सिंबल होता है Z। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कोई एटम न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। आप बोल सकते हो इफ एटम इज न्यूट्रल। ठीक है ना, इफ एटम इज न्यूट्रल, यदि एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है ना, इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर एक्चुअली में होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और यदि एटम न्यूट्रल हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं। तो देखो एटॉमिक
मास नंबर। तो एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन होता है उन सब का टोटल सम कर लेते हैं हम, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है इसका ए। तो यदि हमको किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एटम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए जेड। ठीक है ना, ये एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे की साइड जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम के ऊपर दिखाते हैं उसको हम। ठीक है, सेम एलिमेंट के सभी एटम्स का एटॉमिक मास नंबर सेम नहीं होता है, ये जरा चेक करिएगा। नॉट ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट have same atomic mass number। एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना। यदि या इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल है आइसोटोप्स। ठीक है ना, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं हम? आइसोटोप बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक मास जिसका होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वो सब सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ठीक है ना, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं आइसोटोप्स। एग्जांपल आप देखिए आइसोटोप्स के, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1 1h2 1h3। तो इन सभी में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है? सेम, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बट इन सभी के मास नंबर क्या है? अलग अलग। इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। तो ये मास डिफरेंट किसकी वजह से है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सभी में सेम है, तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में वेरी करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास किसको कहते हैं, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो हमको यह बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना हैवियर है। ठीक है ना, ये जानकारी देता है हमको एटॉमिक मास। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या होता है? इट इज ए नंबर which tells that how many time an atom of element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो हमको यह बताता है कि किसी भी एलिमेंट का एटम कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कार्बन के रेफरेंस में किसी भी एलिमेंट का मास बताओगे। ठीक है ना, हम कार्बन 12 एटम का 1/12 मास का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम मान लेते हैं
ये हमारे पास कार्बन 12 है, जस्ट समझने के लिए हम इसके इक्वल 12 पीस करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कार्बन 12 है, हमने इसके इक्वल 12 पीस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो जो ये वाला पार्ट है ये कार्बन का 12वां हिस्सा होगा, तो इसका मास कंपेयर करेंगे हम एक बॉक्स का, ठीक है ना। इसके मास से कितने गुना भारी है किसी भी अदर एलिमेंट के एटम का मास, वो कहलाता है एटॉमिक मास। इससे देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इससे कितने गुना भारी है किसी भी एटम का मास, ठीक है, वो एटॉमिक मास कहलाता है। तो यदि हम कंपेयर करें ऑक्सीजन के मास को कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू होता है 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। जो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है उससे 16 गुना भारी है एक ऑक्सीजन एटम का मास, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो हमने चेक किया, यह आया तुम्हारा 14 टाइम्स 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। हमने चेक किया मास ऑफ 1 सल्फर एटम, तो ये आता है हमारे पास 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। तो ये होता है एक सल्फर एटम का मास 32 गुना। इस वाले पार्ट से जो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है इसके मास से सल्फर 32 गुना ज्यादा भारी है, ऑक्सीजन 16 गुना ज्यादा भारी है और नाइट्रोजन 14 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, ठीक है। हमारे पास एक डिवाइस होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी हेल्प से हम बहुत ज्यादा लाइटर एलिमेंट्स के भी मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इस डिवाइस की हेल्प से हम कार्बन का हमने मास को कैलकुलेट किया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमको पता चला होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो जब हमको एक कार्बन एटम का मास ग्राम में पता चल गया मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की हेल्प से, तो हमने 1/12 पार्ट का मास कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो हम नहीं बता सकते हैं मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 कितना होगा बच्चों, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12। अब 12वें पार्ट का मास निकाल रहे हो कार्बन 12 का, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक AMU, ये ना 1 AMU बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU हम लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसी को हम 1/Na ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और 1 AMU का मतलब है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको हम 1/Na ग्राम लिखते हैं, और Na कहते हैं, Na बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर को, गैड्रोस नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो जब हमको एक AMU की वैल्यू पता चली 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है, तो अब हम सभी एटम्स का मास कैसे लिखेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन
एटम इक्वल टू 16 और इंटू हमने लिखा था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो अब उसकी जगह पर क्या लिखेंगे AMU। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16 AMU और AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो इतना से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बार और लिखते हैं हम मास ऑफ 1 सल्फर एटम मान लो को निकालना है सल्फर एटम, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 32 AMU और AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आपके पास सल्फर एटम का मास आ जाएगा ग्राम में। तो इस तरीके से हम सभी एटम के मास को ग्राम में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, इन सब पर चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।